नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 27 ऑफ मई 2021, व्हाट अ डे। दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया होगा। जबरदस्त रही मार्केट और जबरदस्त स्टॉक्स में जंप दिखाई पड़ा। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स, ऑल्दो एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 900, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 830, जो कि ऑलमोस्ट दिखाते हैं मार्केट में खरीदारी और बिकवाली बराबर चल रही थी। लेकिन अगर आप इंडाइसेस देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने आज अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। दोस्तों ऑल्दो आज के दिन ज्यादा तेजी नहीं थी। निफ्टी 50 में जो क्लोजिंग हुई है 36 पॉइंट्स अप ही हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो ऑल टाइम हाई पर हुई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बात करें सेंसेक्स की 51,115, दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 1% से ज्यादा की तेजी थी, ऑलमोस्ट 410 पॉइंट्स के ऊपर की तेजी। 35,000 के स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो था 35,000 का लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑल्दो बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही स्ट्रांग हुई है। और दोस्तों ये केस पेक्यूलियर सिर्फ इंडिया के साथ में है। बात करें अगर ग्लोबल इंडाइसेस की तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको इतनी कोई खास तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी का अगर सेकेंड ट्रेडिंग सेशन देखें आप दोस्तों तो 15,400 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, जो कि मैंने आपको पिछले वीकली व्यू में बताया था कि 15,400 के लेवल्स आपको इस वीक दिखाई पड़ सकते हैं। अब पता नहीं निफ्टी में दिखाई पड़ेंगे नहीं दिखाई पड़ेंगे, एसजीएक्स निफ्टी ने तो ये लेवल्स आपको दिखा दिए। विस्फोटक तेजी वाले स्टॉक थे श्री सीमेंट, एसबीआई, विप्रो, कोटक महिंद्रा। बेसिकली बैंकिंग स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही थी, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली वो स्टॉक जो कि कुछ दिनों से बीटिंग, अच्छी खासी बीटिंग खा रहे थे। लेकिन कुछ जगह पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी दोस्तों, जहां पर आपको एक दिन तेजी दिखाई पड़ती है, अगले दिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ती है। बात करें बजाज फाइनेंस की, बजाज करें आईओसी की, एक दो दिन पहले तेजी में था, आज गिरावट के साथ दिखाई पड़ रहा है। ओएनजीसी, एचडीएफसी, दीज वर द टॉप 4 लूजर्स ऑफ निफ्टी 50 टुडे। दोस्तों कल का दिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप बात करें निफ्टी 50 के तो निफ्टी 50 ने एक बहुत ही सॉलिड बुलिश पैटर्न, जिसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, वो बनाने की कोशिश करी और अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ऑल्दो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां से बिल्कुल एकदम रॉकेट ही हो जाएगा, हो सकता है थोड़ी सी गिरावट आए उसके बाद ऊपर जाए, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में माहौल बना हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बेच करके निकल गए, जो लोग अपने सारे के सारे स्टॉक सेल करके निकल गए, दोस्तों मुझे बड़ा दुख होता है उनके ऊपर। जो लोग वेट करते हैं उनके ऊपर भी, और जो लोग छोटी सी गिरावट पे भी अपना पूरा का पूरा स्टॉक होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो बेच डालते हैं, दोनों के ऊपर मुझे तरस आता है। और दोस्तों बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं, चेताता रहता हूं, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन 2021, डरो ना, दुनिया भर के मैं आपके लिए सीरीज लाता रहता हूं ताकि आप पैनिक में मत आएं। लेकिन जिसको बेचना है, जिसको पैनिक में आना है, वो पैनिक में आ ही जाएगा। फिलहाल बात करें आज के दिन की दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे लास्ट के हाफ एन आवर में जो मूवमेंट हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, और हो सकता है कल के दिन भी आपको ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़े। अगर हम लोग बात करें आज के निफ्टी बैंक के चार्ट के बारे में, निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, जो कैंडल बनी है वो बहुत ही बुलिश बनी है, और ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहां से आपको पॉजिटिविटी और भी आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखा दी है। निफ्टी बैंक में अभी भी स्कोप बाकी है। अगर हम लोग बात करें आरएसआई की, आरएसआई इज गेटिंग अबव 63, जो कि बताता है कि यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल अगर निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया तो स्लो एंड बाय निफ्टी बैंक भी इस लेवल के आसपास टच करती हुई दिखाई पड़ेगी, जो कि है 37,000 के लेवल्स। तो दोस्तों निफ्टी बैंक भी इस लेवल्स को जाने की कोशिश जल्दी ही करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एग्जैक्टली निफ्टी की तरीके दोस्तों निफ्टी बैंक में भी लास्ट के तकरीबन 1 घंटे में आपको शानदार तेजी दिखाई पड़ी और बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखाई पड़ा, जिसमें कि स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, सभी के सभी जो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी आपको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। फिलहाल बात करें अगर हम लोग यहां से कोई एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, यस 35,200 हैपेंस टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस, तो जैसे ये टूटता है तो 36,200 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ जाएंगे।
तो दोस्तों आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट से सबको देखेंगे। और दोस्तों आज जिन जिन लोगों ने हमारे डायमंड प्लस मेंबर्स हैं उन्होंने ट्रेड लिया, वो तो आज ज़बरदस्त खुश होंगे। आप लोग में से कितने लोगों ने आज ट्रेड्स लिए थे मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और कौन सा ट्रेड लिया था और कैसा रहा आपका दिन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आज के दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई वो ऑल टाइम हाई के आसपास हुई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल ने बोला है स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है जिसका कि अप्रूवल मिल चुका है वो बहुत ही जल्दी अपोलो हॉस्पिटल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा अवेटेड रिजल्ट्स है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो प्रॉफिट है 60% अप दिखाई पड़ रहा है, रेवेन्यू 146% ऊपर है, एबिटा 46% ऊपर। ओवरऑल रिजल्ट्स को देखा जाए तो बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और ₹1 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया। भारत बिजली नेट प्रॉफिट इज डाउन 7%, रेवेन्यू इज अप 11%, रिकमेंड्स ₹5 एज फाइनल डिविडेंड। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट डाउन है 7% जो है आपके सामने। IRB इंफ्रा नेट प्रॉफिट इज डाउन 37%, रेवेन्यू अप बाय 1.5%। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स है और आई एम प्रीटी श्योर मार्केट इसको छोड़ेगी नहीं कल। फिलहाल बात करें फाइन ऑर्गेनिक्स की तो नेट प्रॉफिट इज डाउन 8%। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू इज अप 30% और ₹11 पर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फाइनल डिविडेंड। अच्छा, सन फार्मा के रिजल्ट्स को भी मार्केट बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा सन फार्मा में लगा हुआ है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखें आप 123% ऊपर हो चुका है, मतलब जितना पिछले साल आया था उससे दुगने से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स हैं। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ऑल्दो रेवेन्यू में ज़्यादा जंप नहीं है लेकिन प्रॉफिट में दैट मीन्स मार्जिन कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, और ₹2 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। यस, अगर बात करें बोरोसिल के बारे में दोस्तों तो जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है ₹19 करोड़, जो कि पिछले साल 10 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों लॉस से कंपनी आई है और वो भी विद फ्लाइंग कलर्स। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू इज अप 30%, एबिटा हैज कम एट 32.7 करोड़, जो कि पिछले साल 2.35 करोड़ का लॉस था। तो अच्छा खासा एकदम टर्न अराउंड स्टोरी है बोरोसिल की, और ₹1 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि कैडिला का प्रॉफिट 74% अप है। ऑल्दो अच्छा दोस्तों एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैडिला में भी ज्यादा रेवेन्यू ऊपर नहीं गया, मतलब ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, ओवरऑल धंधा इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप आपको दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी हेल्दी मार्जिन को मेंटेन रख रही है। एबिटा इज 8% अप और ₹3.5 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया। RCF जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो नेट प्रॉफिट है वो 8% ऊपर है, रेवेन्यू इज अप 12%। अगर बात करें एबिटा की तो दोस्तों ये सारे के सारे YOY फिगर्स हैं। एबिटा के बारे में बात करूं तो एबिटा इज 38% डाउन, मार्जिन्स हैव कम एट 10.2% विजावी लास्ट ईयर जो कि 14% थे। दोस्तों यही कारण है, मार्जिन वीक हो जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छे प्रॉफिट्स शो नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपका बिजनेस भी ऊपर जा रहा है और मार्जिन अच्छी नहीं तो प्रॉफिट कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा। वही आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आज पेज इंडस्ट्रीज की भी रिजल्ट है। दोस्तों पेज इंडस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, पेज इंडस्ट्री बनाता है जॉकी के अंडरगारमेंट्स, जॉकी के बेसिकली अंडरगारमेंट्स कह लो या फिर टी शर्ट्स कह लो। तो जो जॉकी का जो ब्रांड है वो पेज इंडस्ट्रीज ओन करता है। नेट प्रॉफिट देखिए 270% ऊपर है। भाई शादी बारात में नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन घर के अंदर रह करके अंडरगारमेंट्स तो आदमी पहनता ही है ना, तो ये चीज़ तो बिल्कुल बंद नहीं होनी है। और शॉर्ट सप्लाई डिमांड ज़्यादा, उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और वही आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यूज अप 62%, एबिटा इज 190% अप। क्या बात है, मानना पड़ेगा। कल्याण ज्वेलर्स का नेट प्रॉफिट आया है 54% अप एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू में 42% का जंप है। और दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा कारण पिछले साल की और अब की साल में फर्क ये है कि गोल्ड के प्राइसेस में भी आपको अच्छा खासा प्राइस में जंप दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपको रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ने अच्छी मेंटेन करी है, विच इज समथिंग विच नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। पीसी ज्वेलर्स, अगर कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बातचीत करी जाए तो पीसी ज्वेलर्स के बारे में बातचीत नहीं करेंगे तो खराब है, क्योंकि उसके भी आज रिजल्ट्स आए हैं। पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, नेट प्रॉफिट आया 59.6 करोड़, जो कि पिछले साल लॉस में थी कंपनी 38.2 करोड़ के। तो दोस्तों लॉस से प्रॉफिट में आना एक बहुत ही जबरदस्त टर्न अराउंड कहा जाएगा। ऑल्दो रेवेन्यू 5% डाउन है, जबकि कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू इज 42%। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, विच यू नीड टू
ऑब्जर्व। बाकी इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है दोस्तों कि पिछले साल लॉस क्यों था, अब के साल प्रॉफिट क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है, इसके फुट नोट्स को पढ़िए। ये सारे की सारी चीज़ों को डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डाल के रखा हुआ है। और दोस्तों बिलीव मी गाइज, दैट अमाउंट विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन कोर्सेज एक्चुअली इट्स नॉट स्पेंडिंग, इट्स एक्चुअली इन्वेस्टिंग। ये दोस्तों आपको तभी पता चलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। फिलहाल बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स इंडिया में जो कोविड केसेस हैं वो नीचे के लेवल पे स्टैग्नेंट हो गए हैं, 2 लाख के ऊपर, जो कि नीचे भी फिलहाल गिर नहीं रहे हैं। एनीवे, बात करें अगर बीपीसीएल के दोस्तों, तो बीपीसीएल में एक नेगेटिव न्यूज़ ये आई थी कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और भाई सिंपल सी चीज़ है, हर जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, हर आदमी की जान के ऊपर बनी हुई है, कोई भी आदमी आना चाहता नहीं है, इंस्पेक्ट करना नहीं चाहता है, कागज पूरे कंप्लीट होंगे नहीं। अगर इस प्रकार के कागज कंप्लीट नहीं होंगे, इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन का ड्राइव थोड़ा सा डिले होना लाजमी है। इसी कारण आपको बीपीसीएल में आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, स्मैश करें लाइक बटन। और आपका दिन आज कैसा रहा था, आपने कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया था, कैसा रहा आपका मुनाफा, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों ये सारी चीजें भी मुझे कुछ सीखने पे मजबूर करती हैं। सो आपके कमेंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल टू मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।